हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो शूट करने के टाइम मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि आज कुछ ऐसे इंडियन स्टॉक के साथ आया हूं जिन पर नजर है दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर और उनके पार्टनर चार्ली मुंगेर की। और ये ऐसे स्टॉक हैं जो मेरे भी ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं, जिनमें मैं पर्सनली इन्वेस्टेड भी हूं और कई अलग अलग वीडियो में इनका जिक्र भी कर चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं उन सारे स्टॉक को एक साथ कर रहा हूं। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगा और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। देखिए, वॉरेन बफेट सर और उनके जो पार्टनर हैं, उनके स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजी के लिए पूरी दुनिया जानती है, फेमस है, लोग उनको फॉलो करते हैं। और दोनों इन्वेस्टर ने जहां भी इन्वेस्टमेंट की ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टमेंट से मोटा रिटर्न कमाया है। करेक्ट है। दोनों ही इन्वेस्टर मोस्टली डिस्काउंटेड स्टॉक्स को पिक करते हैं। जहां वॉरेन बफेट सर अच्छी कंपनियों का सस्ता होने का वेट करते हैं, उनके स्टॉक का सस्ता होने का वेट करते हैं, वहीं मुंगेर सर कंपनियों में फेयर प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करने को प्रीफर करते हैं। उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है बफेट सर की, प्राइस व्हाट यू पे एंड वैल्यू व्हाट यू गेट। ऐसे ही मुंगेर सर की एक लाइन है, अ ग्रेट बिजनेस इज एट फेयर प्राइस इज सुपीरियर टू अ फेयर बिजनेस एट अ ग्रेट प्राइस। दोनों लेसन को अगर हम कंक्लूजन निकालें तो दोनों का मकसद सेम है, दोनों का एक ही कहानी, सही प्राइस के स्टॉक चाहिए, हमेशा ग्रोइंग फर्म को टारगेट कीजिए। और इसलिए अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद बफेट और मुंगेर ने कभी भी गूगल और अमेजॉन में इन्वेस्ट नहीं किया, जबकि इन कंपनियों ने भी 20 गुने से ज्यादा का रिटर्न दिया। अब यहां दो सवाल है, क्यों इन्होंने लीडिंग आईटी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं किया? क्या इनकी गलती थी या इन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया? इन सवालों का जवाब मिलता है इनके एक इंटरव्यू में। जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो बफेट और मुंगेर ने यह कहा कि वे इन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जिनका कारोबार उन्हें समझ नहीं आता है। इसका नतीजा ये हुआ कि वो कई बड़े मौके का फायदा उठाने से चूक गए। निवेश के लिए अरबों डॉलर होने के बावजूद, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने कभी भी गूगल और अमेजॉन को नहीं चुना, जबकि रिटर्न 20 गुने से ज्यादा। अब इन दोनों दिग्गज को इस मौके का फायदा नहीं उठाने पाने का कोई अफसोस नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आज भी दुनिया के सफल निवेशक हैं, और सफल इसलिए हैं क्योंकि उस कारोबार में पैसा लगाया जिसकी इन्हें समझ है। यह कहना आसान है कि वो गूगल और अमेजॉन से पैसा बनाने से चूक गए, लेकिन अगर आपको इसके दूसरे एंगल से देखो तो सच ये है कि अगर बिना बिजनेस को समझे अगर इन दोनों ने इन्वेस्ट किया होता तो आज ये दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर ना होते। ज्यादातर लोग बड़ी पोर्टफोलियो के मालिक कभी नहीं बन पाते, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम मोस्टली इन्वेस्टमेंट सिर्फ कहने सुनने पर करते हैं। किसी ने बोल दिया जोमेटो बहुत अच्छा है तो ले लिए, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, ले लिया। पेटीएम बहुत अच्छा है, ले लिया। बट किसी ने बोला रसिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट से इस शेयर को फायदा होगा, बिना सोचे समझे उसको ले लिया। किसी ने कहा इसको खराब होगा, उसको बेच दिया। तो ऐसी भेड़ चाल के पीछे हम जाते हैं और पैसा कभी कमा नहीं पाते, और खुद का अच्छा खासा नुकसान कर बैठते हैं क्योंकि सिर्फ काम हो रहा है तुक्के पर, ना कि कोई लॉन्ग टर्म पर। यहां पर जो सबसे ज्यादा और सबसे आसान भाषा में समझने की जरूरत है, आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप लोग जॉब पर्सन हैं, आप वही बिजनेस शुरू करते हैं, वहीं पर पैसे लगाते हैं, वहीं पर पार्टनरशिप लेते हैं जिस बिजनेस की आपको समझ होती है। वरना किसी भी सूरत में आप किसी के बिजनेस में, आपके पास चाहे कितना भी पैसा रहे, आप कभी पैसा नहीं लगाते। तो फिर स्टॉक मार्केट में रूल अलग क्यों? इन्होंने वही चीज की, स्टॉक मार्केट में कोई रूल अलग नहीं बनाए। जो सच में जिंदगी में रूल अप्लाई होते थे, जो सच में बिजनेस में रूल अप्लाई होते थे, वही रूल अपनाए। आज के लिए क्रिटिक्स के लिए कहना बहुत आसान होता है, वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनकी सोच नहीं रही। तो भैया, क्रिटिक्स ने कितने पैसे कमा लिए? तो ये एक हमें समझने की जरूरत है। आज के डेट में यंगस्टर ये सब नहीं समझ पाते। यहां पर यही चीज हम कहते हैं, लाइफ में हमें हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और आज हम ह्यूमन लाइफ में क्या करते हैं? आज हम ह्यूमन लाइफ में अगर मान लीजिए कोई बिजनेस बिक रहा है, कोई प्रॉपर्टी बिक रही है, हम यही क्या कहते हैं? थोड़ा सस्ता मिल जाए,
एक करेक्ट वैल्यूएशन पे मिल जाए। अरे देखो मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, देखो वो दुकान इतने की थी, ये बिक रही है तो इतने में कम में मिलनी चाहिए, इस एरिया का रेट 3,000 रुपये स्क्वायर फीट का चल रहा है, ये 4,000, चलो थोड़ी मंदी आएगी, थोड़ा इसको नेसेसरिटी होगा, ये 2,800 रुपये स्क्वायर फीट में देगा, मैं तब खरीदूंगा। यही तो सोच है, यही सोच है स्टॉक मार्केट में, यही सोच है स्टॉक मार्केट में। और यही सोच से जब स्टॉक पिकिंग होती है तो मिलता है बम्पर पैसा। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में ऑप्शन की बुक डाल दी गई है, यानी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। काफी लोगों ने उस बुक को रीड करने के बाद कहा है कि सर आपने बिल्कुल बाइबल दे दिया है। तो शुक्रिया, अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। अभी तक 7-8 बुक डाल दी गई है, ऐसे ही आगे एक से एक बेहतरीन बुक डालता रहूंगा, जुड़े और फायदा लें। अब जैसे इन्होंने टेक कंपनियों में पैसा नहीं लगाया, चाहे वो हमने आपको बताया गूगल हो या कोई और, लेकिन आप सोचिए कि वहीं पर अगर ये उनके पीछे चले जाते तो pets.com, वेबन, माई स्पेस, इस तरह की दूसरी कंपनियों भी पैसा लगाने से चूक गए, जो बाद में नाकाम हो गई, और जिन्होंने पैसे लगाए वो बर्बाद हो गए। यानी हम सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, दूसरा पहलू नहीं। अगर दोनों पहलू देखे होते तो हमारे पास पूरी जानकारी होती कि ये देखो बताने वाले सिर्फ गूगल बोलते हैं, लेकिन दूसरी कंपनी नहीं बोलते, जहां पे अगर आदमी एक बार अगर टेक इंडस्ट्री में इन्वेस्टर के लिए तैयार होता है तो दूसरी कंपनियों को भी पकड़ेगा, क्योंकि वहां पर मीडिया के पावरफुल जो इंसान थे, रूपर्ट मर्डॉक, उन्होंने $58 करोड़ में माइस्पेस को खरीदा था, और 4 साल बाद पता है कितने में बेचा? $3.5 करोड़ में, 94% नुकसान। अगर वो चाहते तो क्या बफेट और मुंगेर से सबक नहीं ले सकते थे? तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो हमें, जो मुझे पर्सनली लगता है, हर इंसान से कुछ सीखना चाहिए, हर इंसान से कुछ लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि आज की वीडियो मेरी पसंदीदा क्यों है, क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट चल रही है, और उस गिरावट में बफेट सर और मुंगेर सर की जो सोच है वो इंडिया के कुछ ऐसे टॉप स्टॉक पर एकदम फिट बैठती है, जहां पर उनकी भी नज़र है, जहां पे उनकी भी सोच है कि अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करें तो ये उनके पैरामीटर पर एकदम किलर बैठते हैं, एकदम सुपर बैठते हैं। अब कहोगे कैसे? तो देखिए, इसके लिए कुछ पैरामीटर है। कंपनी के पिछले 10 साल के ओवरऑल ग्रोथ को जज कर सकें, और इसके लिए हमने क्या किया, 10 ईयर का एवरेज ROE, जो एक पैरामीटर है कंपनी के नेट इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने का। अगर 15% से ऊपर है तो इट मीन्स कि कंपनी सही ट्रैक पर है। उसके बाद सेकंड हमने लिया 10 ईयर्स का सेल ग्रोथ, जो कंपनी के पिछले 10 साल के सेल ग्रोथ को शो कर रहा है। थर्ड है रिटर्न, कि कंपनी ने शेयर होल्डर को पिछले 10 साल में रिटर्न कितना दिया। और चौथा आता है पी, जिसमें हमने करंट पी और पिछले 10 साल के एवरेज पी को लिया, जिससे स्टॉक की करंट वैल्यूएशन को आप चेक कर सके। क्यों ऐसा पकड़ा? देखिए बफेट सर, बड़ा सिंपल, हमें ऐसी बिजनेस चाहिए जो टॉप की बिजनेस हो, जिसके फ्यूचर अच्छे हों, जिसके प्रमोटर अच्छे हों, कैश फ्लो अच्छा हो, डिमांड दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही हो, करेक्ट है, और सस्ता हो। अभी मार्केट में चल रही है गिरावट, अब इस गिरावट में हमें क्या चाहिए? ऐसे ही शेयर चाहिए। तो वहां पर उनकी सोच के मुताबिक क्या बन रहा है, तो वहां पर उनकी सोच के मुताबिक, जैसे अगर आप पकड़ते हो रिलैक्सो को, तो लीडिंग फुटवियर ब्रांड है, जहां पे हमने बाटा से कंपेयर वीडियो भी बनाई थी, राइट है, जहां पे हमने बताया बाटा से ये बहुत आगे क्यों है, तो वो हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप रिलैक्सो देखो तो 10 ईयर का एवरेज ROE 22%, 10 ईयर का सेल ग्रोथ अगर आप देखो तो 13.3%, 10 ईयर का रिटर्न देखो तो 54.2%। अब यहाँ पर मजे की चीज समझना, करंट पी जो है 105 है, इंडस्ट्री पी 32.6 है। यहाँ पे मैं मास्टर स्ट्रोक क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। मार्केट की इस गिरावट में ये स्टॉक 1450 के पास चल रहा था, 1450 के पास से ये आ गया है 1100, यानी जब ये अगर समझो अपने टॉप पे चल रहा था और भी कितना महंगा था। यानी गिरावट में इतना गिरने के बाद भी बहुत सस्ता नहीं हुआ है, ये सबसे मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन सस्ता तो हुआ है। ऐसी ही तो कंपनी चाहिए। इस गिरावट में अगर सोचो आपके पोर्टफोलियो में रिलैक्सो है और आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है, अरे क्या हो गया, मेरा तो 10% नुकसान है, मैं तो डर गया, मैं काट दे क्या। वहां पे अब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं ये तो दुनिया ही अलग है, ये तो सोच ही अलग है। यहां पर बजाज फिनसर्व 15.2% का 10 ईयर एवरेज ROE,
10 ईयर का सेल ग्रोथ 38% का, 10 ईयर का रिटर्न 37.8 का, करंट पी 54, इंडस्ट्री पी 23.6, जबकि अगेन हाई पे था, पी बहुत महंगा था, वहां से सस्ता होके आया। यहां पर आपको एक मजे की चीज बताना चाहूंगा, कल मैंने यूट्यूब पे कमेंट देखा बजाज फाइनेंस वगैरह के बारे में, सर बर्बाद कर दिया, ये सब तो बर्बाद शेयर हो गए। मेरे दोस्त, ये वो शेयर हैं जहाँ पे कोविड में तो और भी बर्बादी छा गई थी। वहाँ पर बड़े बड़े आर्टिकल लिखने वाले कह रहे थे अब बजाज फाइनेंस के दिन चले गए, अब कभी ये कर नहीं पाएगा। और मैंने एक ही चीज़ कहा था, ब्याज को धंधो चोखो होगा, ब्याज को धंधा सा चोखो कोई चीज़ को नहीं। वहाँ पर कंपनी और चीज़ वापस से बजाज फाइनेंस कहाँ, बजाज फिनसर्व कहाँ पहुँच गया। तो ये है सोच, कंपनी कैसी, कंपनी का वर्किंग कैसा, कंपनी की डिमांड कैसी, और अब वो कंपनी जो महंगी थी इस गिरावट में आपके लिए एक सही पैमाने पर आ रही है। आई होप अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, चीज़ों तक पहुंच पा रहे होंगे। बात समझ में आ रही हो, लाइक का बटन दबाइएगा। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। अच्छा, एक चीज़, आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। अब हम बात करते हैं पेज इंडस्ट्री, जॉकी का ब्रांड स्पीडो जॉकी आज के डेट में सब जानते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक है ना, मल्टी बैगर स्टॉक। अगर इनका 10 ईयर का एवरेज आरओई देखें 47.4%, धमाका किलर आरओई है। 10 ईयर का सेल ग्रोथ देखिए 19.1% का, 10 ईयर का रिटर्न देखिए 31.5% का, इंडस्ट्री पी बहुत सस्ता है 21.6, करंट पी देखिए 96.4, यानी अपने महंगाई पे और भी महंगा था, लेकिन इस गिरावट में ये सस्ते होने को आया। यानी अगर जो आप कहोगे कि अरे यार यहाँ से गिर जाए तो मैं तबाही हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाएगा, तो आप ये सोचना कि अगर यहाँ से गिरता भी है तो टेंशन नहीं है, वो मौका है, धोखा नहीं है। वो चीज़ आपको मैं एकदम घुस के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने ये चीज़ जैसे ही समझ ली ना, आपका सारा प्रॉब्लम दूर, आपका सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है पीडीलाइट। आप देखो वॉरेन बफेट सर की स्टॉक सिलेक्शन की क्वालिटी देखो किस तरीके से फिट बैठ रहा है, और डाइवर्सिफिकेशन देखो, रिलैक्सो कहां से, बजाज फाइनेंस कहां से, फिनसर्व कहां से, पेज इंडस्ट्री किस सेक्टर का, पीडीलाइट किस सेक्टर का, और हर एक अपने आप में मोनोपोली जैसा है। रिलैक्सो भले ही मोनोपोली ना रखता हो, बट मार्केट में पकड़ ऐसी है कि जो मोनोपोली की तरह है। बजाज फाइनेंस भले ही मोनोपोली ना रखता हो, बट पकड़ मार्केट में मोनोपोली की तरह है। पेज इंडस्ट्री जॉकी का अगेन मोनोपोली ना रखता हो, बट पकड़ मोनोपोली की तरह है। पीडीलाइट तो मोनोपोली ही है, वहां पर 26.1%, 10.6%, 30%। अब यहाँ पे देखो इंडस्ट्री पी क्या है 27.6, अभी गिर के कितना हुआ 86.9। तो मेरे दोस्त, आई होप आपका डर निकल रहा होगा, और साथ में जो एक बिग लर्निंग की कैसे होता है स्टॉक सिलेक्शन, कैसे हम बिजनेस को पकड़ते हैं, कैसे बिजनेस की सोच को पकड़ते हैं कि भैया पीडीलाइट वो जिसका फेविक्विक, एमसिल, डॉक्टर फिक्सिट जैसे अनगिनत ब्रांड जो घर घर सपनों में लोगों को नींद में भी पता है क्या लाना है, फेविकॉल लगाना है। तो ऐसी चीज़ें जहां पर कोई उसको टक्कर नहीं दे सकता, और ऐसी चीज़ें अगर गिरावट में मिल रही हो तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ मौका है, सिर्फ और सिर्फ मौका है। और वहाँ पर ये स्टॉक जितने भी गिरेंगे ना, आप ये समझो इनके ऊपर के दरवाजे खुलेंगे। पता है क्यों? जैसे मोस्टली क्या होता है, अब ऐसे स्टॉक के बारे में एक चीज़ सोची जाती है, अरे यार ये कितना रिटर्न दे सकते हैं, लार्ज कैप के बन गए, बहुत ग्रोथ हो गया, सही है, लेकिन गिरावट में सस्ते तो हो रहे हैं। इनकी जर्नी कितनी तेज होगी ये सोचो। एटलीस्ट अगर जितने नीचे से ले रहे हैं इनके टॉप हाई तक पहुंचने की तो जर्नी सबसे धमाका फास्ट होगी, उसका रिटर्न कम से कम मिल जाएगा, वो तो धमाका मिलेगा, ये समझिए। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। नेक्स्ट क्या है? टाइटन। अब देखिए 23.8%, 10 ईयर का एवरेज आरओई, 10 ईयर का सेल ग्रोथ देख लीजिए 12.7%, 10 ईयर का रिटर्न देख लीजिए 25.9%। टाइटन की घर
एक ज़माने में जैसे HMT, वैसे ही आज के डेट में टाइटन, वहाँ पे ये ज्वेलरी में भी है। उसके बाद 94.8% का करंट पी है और इंडस्ट्री भी क्या है 29। यानी इतनी गिरावट के बाद भी यानी सस्ता हो नहीं पा रहा है। यानी जो आप लोग कहते हो ना मार्केट सस्ता हो गया, ऐसा है वैसा है, हम डूब गए। कहाँ डूब गए, कहाँ डूब गए आप हमें बताओ। आपने कौन सा शेयर लिया, आपने कैसा शेयर लिया? टाइटन वॉच, ज्वेलरी, आईवेयर कैटेगरी, लीडिंग ब्रांड है टाइटन, कोई उसको छू नहीं सकता है। तो दोस्त ये होते हैं वो शेयर जहां पे सही सोच, सही विचार, सही बिजनेस, सही फोकस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। और यही है वॉरेन बफेट सर की स्ट्रैटेजी, जहां पर ये स्टॉक कंप्लीट फिट बैठते हैं, उनकी सोच पे फिट बैठते हैं कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो उनकी जो थ्योरी है, जो उनकी सोच है, वो स्टॉक सबसे पहले वो इन स्टॉक को लेंगे। कैसी लगी हमारी कोशिश, जहां पर अगेन मेरी खुली बात, स्टॉक एसआईपी के मोड में एक साथ इन्वेस्ट मत कीजिए, स्टॉक एसआईपी के मोड में कीजिए। एक साथ करने से क्या होता है, सबसे बड़ी गलती आप लोग इस गिरावट में क्या करते हैं, एक साथ कर दिया, मार्केट गिर गया, मैं तो 10% लॉस में आ गया, मैं 15% लॉस में आ गया, पूरा परेशान। लेकिन वहीं पर अगर एसआईपी मोड में ले रहे हैं तो आप जितना नीचे रहेगा उतना मैक्सिमम एवरेज कर पाएंगे और मैक्सिमम आप लोअर प्राइस पर माल को पकड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और घर घर पहुंचाइएगा, क्योंकि कुछ नई कोशिश कर रहे हैं इस गिरावट में आपको समझाने की, और वो अगर बात समझ आ रही हो तो हमारी मेहनत सफल कहलाएगी। थैंक यू सो मच।